हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल कर्म संस्कार की अगली पेशकश कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह अच्छा फल प्राप्त करता है और जो बुरे कर्म करता है वह बुरे फल प्राप्त करता है। कर्म मनुष्य मन से, वाणी से, शारीरिक रूप से करता है। अच्छा कर्म वही होता है जिसका उद्देश्य गलत न हो। जो मनुष्य प्रतिदिन धार्मिक कार्य करता है, गरीबों की सहायता करता है, पशु पक्षी किसी भी प्राणी को भोजन देता है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है और किसी के साथ छल कपट या धोखा नहीं देता, वह मनुष्य अपने जीवन को सुख से बिताता है। इसके विपरीत जो मनुष्य गलत कर्म करता है वह अपने जीवन में दुख व परेशानी ही प्राप्त करता है। जीवन में परेशानी, दुख हमारे गलत कर्मों का ही परिणाम होता है। जब मनुष्य दूसरों के साथ बेईमानी या धोखा देकर धन कमा लेता है तो वह बहुत खुश हो जाता है कि मैंने धन कमाया है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि यह धन इस जन्म में या अगले जन्म में कितने गुना ज़्यादा देना होगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है कि जब खेत में बीज डाले जाते हैं तो प्रकृति उन बीजों के बदले कितने गुना ज़्यादा फसल देती है। इस संदर्भ में आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास काफ़ी धन दौलत, ज़मीन जायदाद, गाय भैंस व बैल थे। एक बार एक चोर चोरी करने की नीयत से उसके घर में घुस गया। जमींदार की पत्नी की आँख खुल गई, जिससे चोर डर के मारे गाय भैंस के तबेले में घुस गया। वहाँ पर दो बैल, जिसमें से एक दुबला पतला व बीमार था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दुबला पतला बैल था वह दूसरे बैल से कह रहा था कि कल मैं यहाँ से सदा के लिए आज़ाद हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में ज़मींदार से 2000 रुपये का कर्ज लिया था, जो मेरा आज पूरा हो गया है। पिछले जन्म में ज़मींदार एक सेठ था और मैं एक पहलवान था। मैंने सेठ से 2000 रुपये उधार लिए थे और यह सोचकर वापस नहीं किए कि सेठ मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं उस समय शारीरिक बल के अभिमान में था। इस जन्म में मैं कई वर्षों से जमींदार के यहाँ खेती के कार्य में लगा हुआ हूँ। जमींदार मुझसे बहुत अधिक सख्ती से पेश आता था और मुझे गलती पर दंड भी देता था। आज मैंने सारा अपना ऋण चुका दिया है। अब मैं इस बैल के जीवन से भी मुक्त हो जाऊंगा। यह बातें वह चोर भी सुन रहा था। चोर ने सोचा, जब पिछले जन्म में लिए हुए 2000 रुपये का ऋण पहलवान ने अपने पूरे जीवन बैल बनकर उतारा है, तो यदि मैं चोरी करता हूँ तो यह ऋण मैं क्या बनकर उतारूँगा। यह सोचकर चोर ने चोरी की इच्छा छोड़ दी और सुबह होने से पहले ही वह वहाँ से
निकल गया और अपने पूरे जीवन में चोरी न करने का संकल्प लिया। इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी का भी ऋण किसी भी रूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह ऋण हमें किसी भी रूप में आकर चुकाना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।